तो आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 6 का पारा विद्युत तथा परिपथ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आप पूरा लेसन पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप पूरा पाठ पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब खाली स्थान दिए गए हैं उनकी पूर्ति करनी है। मतलब जो खाली स्थान दिए गए हैं उनमें शब्द जो है वो भरने हैं, जो शब्द उचित हो। तो खाली स्थान है, पहला है एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है। मतलब एक परिपथ होता है जैसे जिसमें सेल होता है, जिसमें तार होता है, जिसमें बैटरी होती है। आपने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप लेसन को पढ़ सकते हैं। लेसन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां से आप पाठ पढ़ सकते हैं। वहां से आपको पता लग जाएगा कि परिपथ क्या है। तो उसको तोड़ने के लिए जो उपयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्विच कहते हैं। जैसे कि मान लो हमारे घर में अगर हमें लाइट बंद करनी तो स्विच का उपयोग करते हैं, तो उससे परिपथ टूट जाता है, इसीलिए लाइट भी बंद हो जाती है। तो इसका आंसर है एक विद्युत सेल में डैश टर्मिनल होते हैं। एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। जो सेल होता है, जैसे ये सेल है, इसमें एक तो टर्मिनल मतलब जो सिरा होता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो ये 2 सिरे होते हैं, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। मतलब सही है या गलत है, इन कथनों पर चिन्ह लगाना है। विद्युत धारा वस्तुओं से होकर प्रवाहित होती है। विद्युत धारा जो होती है वो वस्तुओं से होकर प्रवाहित होती है, तो इसका सही आएगा विद्युत धारा वस्तुओं से होकर जाती है। मतलब जो करंट है वो वस्तु में आता है। विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातुओं के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। जो विद्युत जब परिपथ बना तो धातु के तार लगाते हैं, जहां पर जैसे बिजली के जो तार होते हैं उसकी जगह हम जूट का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि तार तो विद्युत का सुचालक होता है और जूट की जो डोरी है वह विद्युत की सुचालक नहीं होती, तो उसमें करंट आएगा ही नहीं। फिर हम तारों की जगह इस जूट की डोरी को उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसका गलत आएगा। विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है। थर्मोकोल की शीट में करंट नहीं आता है, तो ये गलत आएगा। अब प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। व्याख्या कीजिए कि चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तिमान होता है। मतलब ये जो बल्ब है ये जल क्यों नहीं रहा है इस चित्र में। तो अब आते हैं, दिए गए परिपथ में तार का एक सिरा विद्युत सेल से सीधा बल्ब से जुड़ा है और दूसरा सिरा एक रोधक से जुड़ा है। देखिए ये विद्युत परिपथ है। जो पहले क्वेश्चन में आया था कि विद्युत परिपथ क्या होता है, ये विद्युत परिपथ होता है। इसमें एक सेल है, तार है, बल्ब है और ये तो रोधक लगा रखा है, लेकिन यहाँ पर तार या फिर की आई जो स्विच होता है वो आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये तार है, ये बल्ब है, ये भी तार है, लेकिन ये जो पेचकस है ये आगे से तो ये लोहे का है, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक है। तो ये प्लास्टिक जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, मतलब विद्युत रोधक होता है। इसमें से करंट नहीं आता प्लास्टिक में से, तो बल्ब कैसे जलेगा? मान लो यहाँ से इस तार में भी आ जाएगा करंट, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी, लेकिन प्लास्टिक में से कैसे गुजरेगा? तो ये बल्ब नहीं जलेगा। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, दिए गए परिपथ में तार का एक सिरा विद्युत सेल से सीधा बल्ब से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा एक रोधक से जुड़ा है। रोधक क्या हो गया इसमें? जो ये प्लास्टिक है रोधक हो गया। इस कारण परिपथ पूरा नहीं होता है और बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है, मतलब बल्ब नहीं जलता है। अब प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। चित्र में दर्शाए गए आरेख को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब को दीप्तमान करने के लिए तारों को स्वतंत्र सिरों को किस प्रकार जोड़ा जाना चाहिए। ये जो चित्र है ये चित्र है और इसमें दर्शाए गए आरेख को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब को, मतलब बल्ब जो है उसको जलाने के लिए, बल्ब जो जलता है उसको दीप्तमान बोलेंगे, जलाने के लिए तारों के जो स्वतंत्र सिरे हैं उनको किस प्रकार जोड़ना चाहिए। इसमें जो वो चित्र दे रखा है उसमें जो तार है ये खुले हुए, लेकिन हम आंसर में लिखेंगे, सही करके लिखेंगे। तो बल्ब को दीप्तमान करने के लिए स्वतंत्र तार के एक सिरे को बल्ब के एक टर्मिनल से जोड़ेंगे और दूसरे सिरे को दूसरे टर्मिनल से जोड़ेंगे। जैसे कि ये जो तार है इसको एक टर्मिनल से, इधर ये एक टर्मिनल हो गया
और ये जो तार है ये इस टर्मिनल से जुड़ता है, क्योंकि जो चित्र है उसमें दिखा रखा है ये जो तार है ये जुड़े हुए नहीं है, तो उनको सही करके जोड़ना है। तो ये उत्तर है, इसको सही करके ऐसे जोड़ देंगे तो इससे बल्ब जल जाता है। अब है विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है, मतलब विद्युत जो स्विच होता है, स्विच जो हम घरों में भी यूज करते हैं, उसको क्यों उपयोग किया जाता है। कुछ विद्युत साधित्रों के नाम बताइए जिसमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं। विद्युत साधित्र क्या होते हैं, विद्युत के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो होते हैं। तो कुछ विद्युत साधित्र ऐसे होते हैं जिनमें जो स्विच है उनके अंदर ही होता है। तो ऐसे कौन से साधित्र, ये नाम बताना है। स्विच की मदद से बल्ब को जलाना, दीप्तमान करना बहुत आसान है, क्योंकि परिपथ को बार बार तोड़ने के लिए बल्ब को उसके स्थान से उतारना पड़ता है। जैसे इसका क्या अर्थ है कि जैसे मान लो बल्ब है, उसको हम जलाएंगे तो हम स्विच ऑन करेंगे, और अगर बल्ब को हमें करना है, मतलब बल्ब नहीं जलाना है, तो हम स्विच से उसको बंद कर देंगे। लेकिन अगर स्विच नहीं हो तो मान लो हमने बल्ब जल रहा है और उसको बुझाना है, मतलब बल्ब को बंद करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें उसको उतार कर फिर दोबारा से, अगर बल्ब जलाना होगा तो फिर दोबारा से हम बल्ब लगाना पड़ेगा अगर स्विच नहीं होगा तो। और स्विच की मदद से हम इजीली बल्ब को जला सकते हैं और इजीली उसको बंद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि परिपथ को बार बार तोड़ने के लिए बल्ब को उसके स्थान से उतारना पड़ता है और फिर लगाना पड़ता है, जबकि स्विच की मदद से परिपथ को जोड़ना और तोड़ना सुगम हो जाता है। तो ये लिखेंगे कि स्विच की मदद से परिपथ को जोड़ना या तोड़ना आसान हो जाता है, इसलिए हम स्विच का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में आते हैं। प्रश्न 4 के चित्र में सुरक्षा पिन की जगह यदि रबड़ लगा दें तो क्या बल्ब जलेगा। सुरक्षा पिन की जगह, सुरक्षा पिन है जो सेफ्टी पिन होती है उसको सुरक्षा पिन बोलते हैं। सेफ्टी पिन देखी होगी आपने, ये जो सेफ्टी पिन है इसकी जगह अगर रबड़ लगा दें तो क्या बल्ब दीप्तिमान होगा। नहीं, इसकी जगह अगर रबड़ लगा देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि जो रबड़ होता है वह विद्युत का कुचालक होता है, उसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, तो इसलिए बल्ब भी नहीं जलेगा। सुरक्षा पिन की जगह यदि रबड़ लगा देंगे तो बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा, क्योंकि रबड़ विद्युत रोधक है। रबड़ जो है विद्युत का कुचालक है, विद्युत रोधक है, जिसके कारण विद्युत गुजर सकती है और बल्ब नहीं जलेगा। क्या चित्र में दिखाए गए परिपथ में बल्ब दीप्तिमान होगा। देखिए ये चित्र दिखा रखा है, तो इसमें दिखाए गए परिपथ में बल्ब दीप्तिमान होगा, मतलब ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। तो दिए गए परिपथ में बल्ब दीप्तिमान होगा क्योंकि दोनों तारों के दोनों सिरे बल्ब और सेल के टर्मिनलों से जुड़े हुए हैं। देखिए ये एक तार है, इसका एक सिरा इस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और जो ये तार है इसका दूसरा सिरा इस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए विद्युत धारा आसानी से गुजर सकती है, यहाँ से विद्युत धारा आसानी से में गुजर सकती है बल्ब में, तो इसलिए बल्ब दीप्तिमान होगा, इसका उत्तर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। किसी वस्तु के साथ चालक परिक्षेत्र का उपयोग करके यह देखा गया कि बल्ब दीप्तिमान होता है। क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत है या विद्युत रोधक। व्याख्या कीजिए। मतलब चालक परिक्षेत्र मतलब जैसे हम ये चेक करते हैं कि इसमें करंट आ रहा है, यानी एक पेचकस जैसा एक पदार्थ होता है, एक वस्तु होती है, सॉरी पेचकस जैसी एक वस्तु आपने देखी होगी, उसको चालक परिक्षेत्र जो टेस्टर बोलते हैं, उसका उपयोग करके यह देखा गया कि बल्ब दीप्तिमान होता है, मतलब बल्ब जल रहा है। तो क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है, विद्युत रोधक, मतलब जो ये चालक परिक्षेत्र है इसका जो पदार्थ है वह विद्युत चालक है या विद्युत रोधक है। तो इसका उत्तर हमें पता है, क्योंकि वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है तभी तो उसमें विद्युत धारा आई है। तो वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है, क्योंकि विद्युत धारा केवल चालकों में से ही प्रवाहित हो सकती है, रोधकों में से प्रवाहित नहीं हो सकती है। अब आते प्रश्न नंबर 9 पर। आपके घर में की मुरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है। तो दस्ताने रबड़ के क्यों पहनता है जब वो किसी स्विच की मुरम्मत कर रहा हो। तो घर में स्विच की मुरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने इसलिए पहनता है क्योंकि रबड़ के दस्ताने विद्युत रोधी होते हैं, मतलब उसमें बिजली करंट नहीं आता है। मुरम्मत करते समय यदि उसका हाथ विद्युत तार से टच भी हो गया तो भी उसको विद्युत झटका लग सकता है, इसलिए वह रबड़ के दस्ताने पहनता है, जिससे उसको विद्युत का झटका नहीं लगता है।
अब आते प्रश्न नंबर 10 पर। विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस, ये पेचकस लिखेंगे यहाँ पे, प्लायर्स के हाथों पर प्राय रबड़, प्लास्टिक या रबड़ के आवरण चढ़े होते हैं, ऐसा क्यों? विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस या प्लायर के हाथों पर प्राय प्लास्टिक या रबड़ के आवरण चढ़े होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक या रबड़ विद्युत रोधी होता है। प्लास्टिक और रबड़ में से करंट प्रवाहित नहीं होता, विद्युत प्रवाहित नहीं होती, इसलिए इनमें विद्युत धारा रह सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत मिस्त्री बिजली का झगड़ने से बच जाते हैं। तो यहाँ तक प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।